कहते हैं कि जो कुछ करते हैं सुख के लिए करता है। हाँ, बच्चा देरी से उठता है तो उसका मतलब नहीं है कि वो माँ बाप को दुखी करने के लिए नहीं, और हमें उसे कुछ कहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? अब पूछोगे तो बताऊंगा, अब नहीं पूछोगे तो क्यों बताऊंगा? तो ऐसे तो चलता रहेगा तो वो नहीं हमारे। नहीं, सॉल्यूशन तो मैं दूंगा, पर पूछोगे तो ना बताऊंगा। आप बिल्कुल अब अपना खा पी के आगे बैठ जाओगे, सो जाओगे, और मैं बताते रहूंगा। देखो, मैं तो ये कथा करने के लिए बाध्य नहीं हूं, है ना। मैं तो कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। तो मेरे को दिखाई देगा कि आपकी रुचि है तो उतना बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो बीच में से कई सारे सीन काट दूंगा। फिर क्या करना चाहिए क्या ऐसा? करना चाहिए, ऐसे पूछोगे तो हाँ, बताएंगे। क्योंकि तो क्या करना चाहिए, तो ये क्या करना चाहिए, ऐसे ही हम मेरी प्रेजेंस में आदरणीय नागराज जी से किसी ने पूछा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया वही दे देता हूँ। उससे अच्छा उत्तर और मुझसे अच्छा तो वही देंगे, वो उत्तर मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसे ही किसी माँ ने बहुत दुखी होकर पूछा कि बच्चे देर से उठते हैं, क्या करें? सोने दें तो भी दिक्कत, नहीं सोने दें तो भी दिक्कत। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनको ये बताओ कि शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक से चलता है। शरीर, सुन लीजिए अब पहले, शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक से चलता है। तो मतलब शरीर में खाने का समय, सोने का समय और पॉटी का समय, ये तीन चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम जब चाहे सेट कर लें ऐसा नहीं चलेगा। आज मैंने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, अगले दिन 11 बजे किया, अगले दिन किया ही नहीं। पॉटी कोई भी समय जा सकता हूँ, कोई भी समय सो सकता हूँ, ऐसी आदमी की हालत नहीं है। एक निश्चित समय पे खाना पीना सोना होता है। तो तुम सेट कर लो और सेट करके फिर उसी हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं। रोज रात को 2 बजे सो। पिताजी बोले मैं ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते थे। बोले मैं तो सोता ही ब्रह्म मुहूर्त के बाद हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने बजे उठता है कितने बजे सोता है। फर्क ये पड़ता है कि वो साइकिल मेंटेन होती है कि नहीं होती। भाई आज दिल्ली में काम करने वाले लोग, दिल्ली तो 24 घंटे चलती है, मुंबई तो 24 घंटे चलती है। जो लोग इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं वहाँ तो शाम को रात, जहाँ यहाँ रात होती है तब उनका दिन निकलता है, और ये तो रात को उनके साथ बैठते हैं, नाइट शिफ्ट चलती ही हैं। तो इसका मतलब है कि सवाल ये नहीं है कि कितने बजे सोता है कितने बजे उठता है, सवाल ये है कि रोज उस साइकिल को मेंटेन करता है कि नहीं करता है। तो रोज उस साइकिल को मेंटेन करे तो उसमें कोई परेशानी नहीं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जग के करता क्या है। वो तो जीने की बात है, तो हम जीने की बात समझा नहीं पाए। हम लगातार ये बोलते हैं कि ये मत करो ये मत करो, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। जीना क्या है उसकी समझ हमारी भी नहीं है। बच्चा रोज आपके आचरण को देख के सोचता है कि यार जीने की समझ तुम्हारी है नहीं, तुम मेरे को उपदेश मत दो, है ना। तो इस तरह से बच्चों का मनमानी पे उतर आना इस बात की सूचना है कि उन्होंने हमारी श्रेष्ठता को नकार दिया है। कोई श्रेष्ठता को सामने, कोई मनमानी पे सामने वाले के साथ में मनमानी पे तभी उतरता है जब वो ये स्वीकार लेता है कि इसको भी सही का पता नहीं है, तो फिर कम से कम मैं अपनी मनमानी करूंगा। छोटा बच्चा कैसे करता है? छोटा बच्चा जो बोलो उसको मानता है, इसलिए हम उसको भाषा सिखा पाते हैं, चलना सिखा पाते हैं, बोलना सिखा पाते हैं। तो जब तक आपके पास कुछ था उसने आपकी मानी है, किसी पॉइंट पे देख लेता है कि आपका मटेरियल खत्म हो गया है, वहां से वो मनमानी शुरू करता है। तो सार बात इतनी है कि जब हम, तो ये टाइम वाला मामला प्रॉब्लम खत्म हो गई। इतनी बात किसी भी बच्चे से करोगे उसको स्वीकार होगा कि नहीं होगा। खाने का समय, पॉटी का समय, सोने का समय, इसको सेट करो। ये बायोलॉजिकल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विलफुल नहीं है। इतना समय सभी को स्वीकार होगा। थोड़ा बहुत कम जाता तो 1 घंटा कम जाता तो चलेगा ही, लेकिन रात को भी जग के और दिन को भी जग के और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किए क्या? बोले तुम रोज सुबह उठे, लास्ट में भाई भाई झगड़ा ही किए, रोज सुबह उठे लास्ट में पति पत्नी का झगड़ा ही होता है, मैं क्या करूंगा सुबह उठ के? तो हमारी जीवन शैली के प्रति बच्चों को आस्था नहीं जग रही है, क्योंकि उस जीवन शैली से कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं आ रहा है।
इसलिए हम ये कहने के हकदार भी नहीं होते कि आखिर क्यों ऐसा करें। बढ़िया बात पहुंच रही? ऐसा। हाँ जी।